तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। 7 जनवरी को एक ट्रेन उदयपुर से जोधपुर की तरफ जा रही थी। इस ट्रेन में 22 साल की एक लड़की, एक मॉडल सवार थी। उदयपुर में उसे कुछ काम था, उदयपुर से वो लौट रही थी और जोधपुर अपने घर जा रही थी। लेकिन तभी बीच रास्ते में अचानक वो एक ऑडियो रिकॉर्ड करती है अपने मोबाइल पे और अपने भाई को भेजती है। भाई उस ऑडियो मैसेज को सुनता है और सुनते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। मॉडल बहन ने उस ऑडियो में ये लिखा था कि मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कुछ लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं और मैं ये सारी चीजें अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं। बात इज्जत की है, तो मैं सुसाइड करने जा रही हूं। भाई ने ये पढ़ा तो अचानक उसने अपने मम्मी पापा को बताया। सभी अब लगातार उसके फ़ोन पे लग गए। फ़ोन उठाया उस लड़की ने और उन्हें समझाने की कोशिश की कि देखो ऐसा कोई कदम मत उठाओ गलत, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और बस ये था कि उन्हें ये भी पता था कि ये वापस जोधपुर आ रही है और पेरेंट्स जोधपुर में थे। तो उन्होंने कहा तुम घबराओ मत, हम लोग मिलकर लड़ेंगे, जो भी ब्लैकमेल कर रहा है, पर तुम कोई ऐसी हरकत मत करना, और कसम भी दी जान मत देना। इसके बाद लड़की ने फ़ोन काट दिया। अब इधर पेरेंट्स जोधपुर रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहे हैं उस ट्रेन का जिस ट्रेन में उनकी बेटी आ रही है। इधर लड़की फ़ोन ऑडियो मैसेज भेजने के बाद, माँ बाप से बात करने के बाद, अब ट्रेन के दरवाजे पे पहुंचती है। ट्रेन पूरी रफ्तार से जा रही है और उसके दिमाग में एक ही चीज़ है, उसे अपनी जान देनी है। अब वो दरवाजे से कूदने का ख्याल उसके मन में है। कई बार मन किया कूद जाऊं, फिर उसे कुछ डर लगा, घबराहट हुई। ट्रेन की रफ्तार भी उतनी ही थी और उसके मन में अब एक साथ दोनों चीज़ें चल रही थी कि जान देनी है, कूदना है, अभी ट्रेन से कूद कर मर जाते हैं। लेकिन साथ साथ उसे उस ट्रेन की रफ्तार और उस ट्रेन की खटपट की आवाज़, दोनों चीज़ें डरा भी रही हैं। कुछ वक्त बीतता है, फिर लड़की की हिम्मत जवाब दे देता है। वो कहती नहीं, ट्रेन से कूद कर मरने की इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। तो वो ट्रेन से कूद कर खुदकुशी करने का अपना आइडिया ड्रॉप कर देती है, वापस अपनी सीट पे आती है। लेकिन उसके दिमाग में यह है कि अब इस ब्लैकमेलिंग और इस बेइज्जती के बाद मुझे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए और मुझे जान देनी है। तो पहला अटेम्प्ट नाकाम रहा, ट्रेन से उसने खुदकुशी नहीं की। इसी बीच ट्रेन जोधपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। अब लड़की किस कोच में थी, माँ बाप और उसके भाई को नहीं पता था। ट्रेन पे भीड़ थी, तमाम मुसाफिर उतरते हैं, उन्हीं मुसाफिरों की भीड़ में वो लड़की उतरती है और वहाँ से उतरने के बाद सीधे स्टेशन से बाहर निकल जाती है। इधर माँ बाप और भाई ट्रेन के हर डब्बे को खंगाल डालते हैं। स्टेशन पे बेतहाशा बदहवास अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। बेटी मिल नहीं रही, मन में एक डर भी है कि कहीं उसने रास्ते में कुछ कर तो नहीं दिया, ट्रेन से कूद तो नहीं गई। ऑडियो मैसेज लगातार डरा रहा उन्हें। पूरे स्टेशन को छान मारा, सारे बॉगी खंगाल डाले, पर उन्हें उनकी बेटी कहीं नहीं मिली। अब बदहवास, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तब तक ये था कि जो उदयपुर से जोधपुर का रास्ता है, उन रास्तों में ऐसा कोई हादसा तो नहीं हुआ, ये पता करें, कैसे पता करें, रेलवे पुलिस से पता करें, पुलिस के पास जाए। मतलब तमाम तरह की शक, शंकाएं, डर उनके मन में अपनी बेटी के लिए। और बेटी रेलवे स्टेशन पे है नहीं और ट्रेन आ चुकी है। यहाँ पे अब बात आई गई हो गई। कुछ वक्त बीता, उधर लड़की ट्रेन से निकलती है और जोधपुर के एक नामचीन होटल लॉर्ड्स इन में पहुंचती है। होटल लॉर्ड्स इन इस मॉडल का जाना पहचाना होटल था। वो कई बार यहाँ आ चुकी थी, चूंकि जोधपुर शहर की थी। कई मॉडलिंग असाइनमेंट के सिलसिले में भी वो वहाँ गई थी। तो होटल लॉर्ड्स इन में एक 2nd फ्लोर पे उनका अपना रेस्तरां है और एक रूफ टॉप पर है 7th फ्लोर पे। रूफ टॉप पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, लेकिन ओपन रेस्तरां है रूफ टॉप पे। और इस मॉडल को उस रेस्तरां के बारे में और उस होटल के बारे में सारी जानकारी थी। वो स्टेशन से सीधे होटल लॉर्ड्स इन पहुंचती है। होटल लॉर्ड्स इन पहुंचने के बाद वो सीधे रूफ टॉप पर पहुंचती है 7th फ्लोर पे। वहां उसे मालूम है रेस्तरां है। वो रेस्तरां में जाती है, थोड़ी देर बैठती है। साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इसके बाद वो उठती है और कंस्ट्रक्शन का जहाँ पे काम चल रहा था वहाँ पहुँचती है। जो मजदूर लगे हुए थे वो कहती है कि मुझे कुछ वीडियो शूट करना है यहाँ से, शहर का, ऊंचाई से। उन्हें भी लगता है कि कुछ आजकल तो फैशन ही है, मोबाइल से कहीं पे भी आप शूट कर सकते हैं। तो मजदूर हट जाते हैं। वो रूफ टॉप पे अब रेलिंग के किनारे आती है। उन्हें दिखाने के लिए मोबाइल भी हाथ से निकालती है, कुछ शूट करती है। सभी देख रहे हैं उसे, लेकिन अगले ही पल वो मोबाइल समेत ऊपर से नीचे छलांग मार देती है, एक होटल की 7वीं मंजिल से। जाहिर है बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी।
लेकिन कई बार जिंदगी और मौत के बीच जो लड़ाई होती है और जो नसीब होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नीचे एक एसयूवी गाड़ी खड़ी हुई थी। ये लड़की ऊपर से जब गिरती है तो नीचे पथरीली जमीन पर नहीं गिरती, बल्कि एसयूवी की गाड़ी के जो पिछला शीशा था, विंड स्क्रीन, ये जाकर उस पर गिरती है। तो थोड़ा सा फोर्स जो है वो कम हुआ, पथरीली जमीन पर नहीं गिरी, सर के बल नहीं गिरी, बल्कि जब गिरी तो इसके पैर में ज्यादा चोट आई, सर पर बाकी जिस्म पे बहुत कम, लेकिन गिरी और उस फोर्स से और उस दहशत में लड़की अचानक बेहोश हो गई। इधर गिरने की आवाज आस पड़ोस में लोगों ने देखा, भाग कर आए, ऊपर मजदूर भी देख रहे थे, सब आए। लड़की को आनन फानन में एम्बुलेंस में डालकर वहां के एक नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। नसीब अच्छा था, लड़की बच गई। उसको कोई ऐसी चोट नहीं आई जिससे जान पे खतरा होता, लेकिन हाँ सर्जरी की जरूरत थी, पैर घुटनों में कहीं बहुत सारी चोटें थी। अब इधर माँ बाप स्टेशन पे बदहवास ढूंढ रहे हैं और फिर उन्हें अचानक पता चलता है, क्योंकि उस लड़की को जानते थे होटल वाले और जो सामान था उसमें उसके आईडी प्रूफ भी थे, तो उसे एम्बुलेंस ले जाया गया। उसे फिर फ़ोन के ज़रिए पता किया गया, माँ बाप को कॉल किया गया। माँ बाप को ये खबर सुनते ही वो और ज़्यादा बदहवास हो गए कि आखिर उसने खुदकुशी की कोशिश कर ली। भागते हुए वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, बेटी से मिलते हैं, लेकिन डॉक्टर जब उन्हें बताता है कि खतरे की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, तब उनकी जान में जान आती है। लड़की हॉस्पिटल में ही आईसीयू में एडमिट होती है। अब इसके बाद लड़की के घर वाले, लड़की का भाई, उस आखिरी सुसाइड मैसेज का जो ऑडियो क्लिप है, पुलिस पूछती है कि ये क्या है, तो वो पुलिस को सच बताते हैं कि उसने फ़ोन किया था और उसने कहा था कि वो सुसाइड करने जा रही है। जिस तरीके से छत से कूदी वो भी एक सुसाइड ही था। तो अब सुसाइड करना जुर्म भी है। माँ बाप डर भी रहे हैं कि अगर वो बताते हैं तो उल्टा लड़की के खिलाफ अगर वो बच जाती है तो केस भी होगा, गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये हमारे यहाँ कानून है, क्योंकि सुसाइड एक जुर्म है। लेकिन फिर भी अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए वो सब कुछ सच बताते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी ने ऐसे ऐसे मैसेज भेजा और वो कह रही थी कि कुछ ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब लड़की का मोबाइल जो है माँ बाप के ज़रिए पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस उस मोबाइल को खंगालती है, उसमें से उस लड़की के कुछ न्यूड फोटोग्राफ्स मिलते हैं। पुलिस लड़की के होश में आने का इंतज़ार करती है। इसके बाद लड़की होश में आती है और फिर लड़की अपना बयान पुलिस को देती है और उस बयान के बाद पूरी कहानी सामने आती है। जोधपुर की ये 22 साल की मॉडल मॉडलिंग की दुनिया में अपनी एक जगह बनाना चाहती थी, अपना किस्मत अपनी चमकाना चाहती थी और इस सिलसिले में छोटे छोटे जो मोटे असाइनमेंट मिलते थे उसे करती थी, किसी शादी ब्याह, किसी शोरूम का, किसी ज्वेलरी का। इसी सिलसिले में नवंबर में एक असाइनमेंट मिला उसे और वो पहुंची उदयपुर। उदयपुर में कुछ कॉस्ट्यूम के अलग अलग वो थे मॉडलिंग के असाइनमेंट उसने किया। फिर वहां से जयपुर भी गई, जयपुर में भी इसने किया और ये नवंबर की बात है, लास्ट ईयर। ये सब कुछ करने के बाद वो जोधपुर पहुंच गई अपने घर। एक रोज उसके पास फोन आता है, एक शख्स कहता है कि तुम्हें वापस उदयपुर आना है। तो कहती है कि नहीं अभी मैं आ नहीं सकती। तो उसने बोला नहीं तुम्हें आना पड़ेगा दोबारा, और अगर तुम नहीं आओगी तो बहुत बुरा होगा। तो इसने कहा क्या हुआ? साथ में एक लड़की थी, लड़की ने भी कहा कि तुम्हें आना पड़ेगा, यहाँ पे एक असाइनमेंट है। उसने कहा मैं अभी आ नहीं सकती। तो उसने कहा फिर तुम्हारे लिए बुरा होगा। इसके बाद उस लड़की के मोबाइल पे एक वीडियो भेजा जाता है। इस वीडियो में वो लड़की न्यूड थी, मॉडल। उसने जब ध्यान से देखा तो पता चला कि जब वो जयपुर और उदयपुर में शूट पे गई थी तो जिस होटल में ठहरी थी वहाँ के वॉशरूम की ये तस्वीरें, जब वो नहाने गई होगी उस वक्त। तो इसका मतलब था बाथरूम में कैमरे लगे हुए थे। अब जब उसने देखा फिर उसने कहा कि इस तस्वीर को हम पब्लिक कर देंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे। लड़की घबरा गई, कहती ऐसा मत करो, मैं आ रही हूँ। उसके बाद वो उदयपुर पहुँचती है। उदयपुर जाने के बाद वो दो लोगों से मिलती है। एक प्रोडक्शन हाउस चलाता था, नाम था अक्षत, और एक इसकी दोस्त जो थी ब्यूटिशियन। अक्षत अपने आप को एक रिपोर्टर कहता था, एक जर्नलिस्ट, लेकिन वो एक लाइजनर था। प्रोडक्शन हाउस चलाता था, छोटे मोटे मॉडलिंग के असाइनमेंट करता था और ब्लैकमेल करता था। वो करता क्या कि अपने प्रोडक्शन हाउस या फैशन के नाम पर राजस्थान की अलग अलग जगहों से, इवन गुजरात से मॉडल को बुलाता जो बिल्कुल नए नए होते और उन्हें कुछ फोटोशूट और ये सब करवाता। अब उसमें कपड़े भी चेंज करने पड़ते हैं आपको अलग अलग कॉस्ट्यूम में। तो बाकायदा जिस जगह पे होता है ये कहीं होटल लेता, उस होटल में शूट रखता एक कमरे में और फिर रूम लेता मॉडल को ठहराने के लिए। साथ में लड़की भी होती तो कोई इशू नहीं होता, उसकी अपनी ब्यूटिशियन जो थी दोस्त। उसके बाद एक से दूसरा सीन चेंज करने के लिए, कपड़े कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए लड़कियां जाहिर है कि बाथरूम में वॉशरूम में जाएंगी
और वो पहले से वहाँ पे खुफिया कैमरा छुपा कर रखता, फिर उनकी सारी न्यूड तस्वीरें कैद कर लेता और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करता। ब्लैकमेल किसी और चीज़ के लिए नहीं करता, वो भी एक दूसरी कहानी थी। तो खैर नवंबर में भी इसके साथ यही हुआ। अब वहाँ पे वापस गई अक्षत और उसने कहा कि तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा। मजबूर थी, फंस चुकी थी, बेइज्जती का डर था। उसने कहा ठीक है करते हैं। तब उसने कहा कि राजस्थान के एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक्साइज मिनिस्टर, आबकारी मंत्री और ताकतवर मंत्री, भीलवाड़ा से हैं। भीलवाड़ा से वो एमएलए भी है और फिर मिनिस्टर भी है। तो उनसे एक काम कराना है। अब इस तक ये कहानी नहीं मालूम थी इस मॉडल को। हुआ ये था कि अक्षत एक पुराना ब्लैकमेलर था। उसने बहुत सारे मॉडल को इसी तरह से ब्लैकमेल करके काम कराने की कोशिश की थी। 2-3 बार पहले पकड़ा भी गया, जेल भी जा चुका है। पता चला उसका एक भाई है जो जेल में है और उस भाई को उसे जेल से छुड़ाना था। जेल से छुड़ाने के लिए किसी ताकतवर मंत्री या किसी नेता की मदद चाहिए थी जो पुलिस तक, वकीलों तक, कोर्ट तक ये सारी चीज़ें करवा सके। उसे लगा कि सबसे आसान तरीका आजकल हनी ट्रैप है। बड़े ताकतवर मंत्री नेताओं को हनी ट्रैप में फंसाओ और उसका ब्लैकमेल करो। उसने इस मॉडल को उसके लिए तैयार किया, साथ में एक और लड़की थी उसको तैयार किया। और इसको पता चला कि 7 बल्कि 6 जनवरी को ये मंत्री भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में लोगों से मिल रहे हैं। ये उस मॉडल को लेके वहाँ पहुँचा, एक फाइल उससे पहले बनाई, अपने भाई की आगे दिया। उसे लगा कि मंत्री ये फाइल देख के काम ना करे, मॉडल को देख के कर देगा और सर्किट हाउस में ठहरा, फिर मॉडल को रात को वहीं भेज देंगे। बट मंत्री साहब इस मामले में ईमानदार निकले। उन्होंने फाइल देखी और रिजेक्ट कर दिया, बोला कि इसमें मैं कोई मदद नहीं करूँगा। अब उसकी सारी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह गई अक्षत की। वापस आया, फिर इसने कहा कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा। इसको दोबारा उसने मॉडल के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया कि तुम रात को उसी सर्किट हाउस में जाकर मंत्री के साथ थोड़ा करीबी संबंध बनाओ, कुछ फोटो शूट हो जाएगा, फिर हम ब्लैकमेल करेंगे। एक तरह से हनी ट्रैप में फंसाओ। मॉडल ये चीज़ करना नहीं चाहती थी। उसने बोला कि ये गलत है। उसने कहा तुम्हें करना पड़ेगा वरना हम तुम्हें बदनाम कर देंगे। और आखिर में उसने कहा तुम्हारे पास चॉइस जो भी है यही है कि तुम्हें करना पड़ेगा। मॉडल ने उससे कहा कि ठीक है मुझे सोचने का वक्त दो। वो वहाँ से निकलती है और सीधे जोधपुर की ट्रेन पकड़ लेती है, उदयपुर छोड़ देती है बिना उस ब्लैकमेलर को बताए हुए। और ये तय कर लेती है कि अब वो सुसाइड करेगी। और वही ट्रेन से वो अपने भाई को एक ऑडियो मैसेज भेजती है कि मैं मरने जा रही हूँ। भाई और उसके माँ बाप समझाते हैं, बट ट्रेन से कूद कर छलांग मार कर मरने की उसमें हिम्मत नहीं होती। वापस जोधपुर पहुँचती है और फिर एक होटल में पहुँचती है और वहाँ जाकर छलांग मार देती है 7वीं मंजिल से। मॉडल अभी खतरे से बाहर है। उसके मोबाइल और स्टेटमेंट और कहानी सुनने के बाद पुलिस ने उस फर्जी जर्नलिस्ट अक्षत, उसकी दोस्त जो ब्यूटिशियन है दीपाली, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस बात पे लगी हुई है कि इस गिरोह ने और ऐसे कितने लोगों को, कितने मॉडल को इस तरह से फंसाया, कितने लोगों को ब्लैकमेल किया है। और कई अभी ऐसे कड़ियाँ और कई राज खुलते जा रहे हैं कि उन्होंने ऐसी बहुत सारे मॉडल को इस तरीके से ही फंसाया अपने जाल में। तो अब इस मॉडल की जान खतरे में है। ठीक है, पुलिस ने अपना काम कर दिया है। जिस बदनामी और बेइज्जती का उसे डर था वो भी अब शायद दूर हो गया, क्योंकि अब ये सामने आ चुका है कि ये लड़की बेदाग है, बेकसूर है और सिर्फ इज्जत और अपने घर वालों की बदनामी और रुसवाई की वजह से मरने तक का फैसला कर चुकी थी। तो उम्मीद यही है कि अब दोबारा कभी वो ऐसा ख्याल अपने मन में नहीं लाएगी। और मैं बार बार कहता हूँ कि ज़िंदगी में लड़ना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। हर एक चीज़ का कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। यहाँ पे भी रास्ता निकला। अगर वही वो ट्रेन से छलांग मार देती या इतनी ऊपर से कूद कर जान चली जाती और बाद में ये सारी चीज़ें सामने आती तो शायद उसे भी अफसोस होता कि कम से कम उसका समाज, सोसाइटी, उसके अपने जानने वाले, उसके रिश्तेदार मान कर चल रहे हैं कि हाँ। और इसमें उसकी गलती भी क्या है? ये तो एक सरासर बेईमानी धोखा है कि एक लड़की अगर अपने रूम के कम में वॉशरूम में जाकर कपड़े बदल रही है, नहा रही है और कोई खुफिया कैमरा लगाकर आप उसको शूट कर रहे हो और फिर उसे आप ब्लैकमेल कर रहे हो, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि उसको जो इन चीज़ों से अनजान होकर जिसकी तस्वीरें बन गई हैं। तो ये थी कहानी, एक फर्जी पत्रकार, एक मंत्री जिन्हें फंसाना था, एक मॉडल जिसे फंसाने के लिए मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था, और आखिर में सारी सच्चाई सामने आ गई। तो कहानी यहीं तक